कंठे यस्य विराजते हि गरलं गंगाजलं मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती नंदी स्कंदगणादिनाथ सहित श्री केदारनाथ प्रभु केदारांचल संस्थितो सततं कुर्या सदा मंगलम कुर्या सदा मंगलम। केदारं मध्यमं तुंगं तथा रुद्रालयं प्रियं कल्पकं च महादेवं सर्वपाप प्रणाशनम। नमस्कार, मैं भूपेंद्र भंडारी और आप देख रहे हैं तहलका यूके न्यूज। मैं अभी ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में मौजूद हूं। यहां पर मंदिर समिति द्वारा एक नया प्रस्ताव रखा गया है, जहां पे उषा और अनिरुद्ध का विवाह स्थल है। वहां पे वेडिंग डेस्टिनेशन के नाम से ये स्थल भी जाना जाएगा। यहाँ पे अब लगातार शादियों के लिए बुकिंगें आना शुरू हो गई हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के जो अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने अभी जो है घोषणा कर दी है कि जो ऊखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर है और उषा अनिरुद्ध का जो विवाह मंडप है, वो जो है कि एक विवाह के तौर पर जो है कि ये उषा और अनिरुद्ध का जो विवाह का जो मंडप है, इसको विकसित किया जाए और पूरे भारतवर्ष के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं और इस विवाह मंडप में जो है अपनी शादी संपन्न कराएं। और यहाँ पे शादी करने का बहुत बड़ा महात्म्य है। किसी की जन्मपत्री में मांगलिक कोई दोष होता है तो वो भी समाप्त हो जाता है। और इस पे जो है बद्री केदार के जो अध्यक्ष जी हैं, जो हमारे समिति के अध्यक्ष जी हैं, तो वो इस परिप्रेक्ष्य में जो है अपनी पूरी कोशिशें कर रहा है। उन्होंने घोषणा भी कर दी है कि जो है ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ जो है एक विवाह मंडप है और वहाँ यहाँ पे जो है पौराणिक रूप से भी जो है कई शादियाँ पहले लोग संपन्न करा चुके हैं और अब जो है लगातार यहाँ पे जो है कि बाहर से जो है कि शादी की जो है बुकिंग आ रही हैं और ये शादी के मंडप के रूप में जो है कि ये ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ जो है विकसित किया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में। यहाँ पर ये जो विवाह उषा अनिरुद्ध का विवाह मंडप है, भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध और महिषासुर बाणासुर की पुत्री उषा। कहा जाता है कि यहाँ पर सखी चित्रलेखा बाणासुर की पुत्री उषा की जो सखी थी चित्रलेखा थी। और यहीं सामने पर बाणासुर मंदिर भी कहा जाता है, उसे पंचवक्र महादेव भी कहते हैं, लम्बगुंडिया उसका नाम कहते हैं। तो वहाँ पर महिषासुर बाणासुर की राजधानी थी और उनकी पुत्री उषा जो थी यहाँ पर पढ़ने के लिए भी आती थी, क्योंकि यहाँ पर भगवान शंकर का आदिकाल से जो ओंकारेश्वर मंदिर है, यहाँ उषा जल चढ़ाने आती थी। तो एक बार अपने महल में उषा को स्वप्न आया और स्वप्न में उषा ने किसी अपरिचित व्यक्ति को देखा और स्वप्न में ही उसका अपहरण कर दिया। उषा की जब नींद खुली तो वो बेचैन हो चुकी थी और उसकी सहेली चित्रलेखा थी। चित्रलेखा का जो था भगवान का उनको वरदान दिया हुआ था कि बिना देखे भी किसी भी व्यक्ति और प्रभु का चित्र बना सकती थी, ईश्वर का चित्र बना सकती थी। तो उषा ने अपनी सखी चित्रलेखा से कहा, सखी मुझे आज सपना हुआ है और सपने में मैंने एक व्यक्ति को देखा जिसको मैं पहचानती नहीं हूँ और मैंने सपने में ही उसका अपहरण कर चुका हूँ। तो चित्रलेखा कही, सखी सपना तुम्हें हुआ है और व्यक्ति को तुमने देखा, मैं क्या जानती हूँ। परंतु जब उषा बहुत परेशान होगी तो चित्रलेखा ने कई चित्र बनाए, भगवान ब्रह्मा के बनाई, इधर शिव के बनाई और इधर से भगवान विष्णु के बनाई, कई चित्र बना चुकी थी। परंतु उषा ने मना किया। जब चित्रलेखा ने भगवान कृष्ण का चित्र बनाया तो उषा ने कहा, सखी ये व्यक्ति थोड़ा मिल रहा है
और इन्हीं के वंशज का। तो चित्रलेखा समझ चुकी थी। चित्रलेखा ने तुरंत एकदम अनिरुद्ध का चित्र बनाया, और जो ही अनिरुद्ध का चित्र बना तो वहीं उषा ने कहा, बहन बिल्कुल यही व्यक्ति मेरे सपने में आया था और मैं इसी से सपने में वर्ण कर चुका हूँ। तो चित्रलेखा जो थी तांत्रोक्त विद्या से भी, योग माया से भी बिल्कुल ज्ञानवान थी। तो उसने अपनी योग माया लगाई और तुरंत द्वारिका पहुंची, और वहाँ से अनिरुद्ध को उठाकर जहाँ महिषासुर बाणासुर की राजधानी थी शोणितपुर में, तो वहाँ भगवान अनिरुद्ध को लाए और जहाँ उषा का भवन था वहाँ पहुँचा दिया। इधर बाणासुर को वरदान मिला हुआ था कि जब आपके शीर्ष का पताका झुक जाएगा तो आप ये समझ लेना कि हमारा शत्रु उत्पन्न हो चुका था। भगवान शंकर का ये वरदान दिया हुआ था। तो महिषासुर बाणासुर हमेशा शीर्ष, जब सुबह उठते थे तो अपने शीर्ष पताके को देखते थे। तो अगले दिन भी जब उन्होंने देखा शीर्ष का पताका झुका हुआ था, वो समझ गए यहाँ हमारा कोई शत्रु पहुँच चुका है। तो चारों तरफ अक्षौणी सेना बिछा दी और ढूंढ खोज हुई। जहाँ उषा अपने कोप भवन में बैठी हुई थी वहाँ अनिरुद्ध मिल चुका था। तो जब अनिरुद्ध मिले तो महिषासुर बाणासुर ने अनिरुद्ध को कारागार में बंद कर दिया। यहाँ भगवान कृष्ण जी ने योग माया लगाई तो उन्हें पता हो गया बाणासुर की जो कारागार हैं उसमें हमारा पोता बंद किया हुआ है। तो जब भगवान कृष्ण को पता लगा, उन्होंने अपनी सेना सजाई, बाणासुर पर आक्रमण किया। जब वहाँ पहुँचे तो दोनों में युद्ध हो चुका था, और युद्ध होते होते भगवान शंकर, बाणासुर ने भगवान शंकर का स्मरण किया। भगवान शंकर वहाँ पहुँचे, फिर उनमें समझौता किया गया। और उसके पश्चात यहाँ जो मानदाता जी की राज धरती थी, यहाँ पर आकर उषा और अनिरुद्ध को यहाँ लाया गया, क्योंकि यहाँ पर भगवान शंकर की देवस्थली थी। यहाँ पर पौराणिक विद्यालय भी था, तो उषा अपने पौराणिक उन विद्यालयों में पढ़ती थी। तो उषा और अनिरुद्ध का जो विवाह हुआ, यहाँ पर भगवान शंकर ओंकारेश्वर जी हैं, उनके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण मानकर इस स्थान पर उनका विवाह संपन्न किया गया। और उसी उषा के नाम से यह स्थान ओखा मठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और आज यह अभ्रंश होकर ओखी मठ इसे कहते हैं। तो हम ये चाहते हैं आज भी दुनिया के जितने भी कोई भी लोग आए और इस स्थान पर आकर शादी संपन्न करें तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती, क्योंकि भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध और उषा की जब शादी यहाँ पर संपन्न हुई, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो आप हम लोगों की भी मनोकामनाएं यहाँ पर पूर्ण हो सकती हैं। इसलिए मैं सारे देशवासियों को भी यही सूचित करता हूँ, यही बताता हूँ कि यहाँ पर आकर शादी संपन्न करें और सारी मनोकामनाएं उनकी पूर्ण हो सकती हैं। जय केदार, जय ओंकारेश्वर, जय मधुमेश्वर भगवान। प्रसिद्ध स्थान जो सिद्ध स्थान है, जम्मू भगवान की शादी हुई तो जय भूतार्तिकारिणी, जय सर्वगति।